हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। हरियाणा में सरकारी नौकरियों के अभ्यर्थी अब आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। एचपीएससी जो कि कभी पैटर्न को ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्ज़ाम लेता था, अब ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू तीनों इन्होंने लागू कर दिए हैं ताकि भर्ती को और डिले किया जा सके और 2024 तक पहुंचाया जा सके। तो इस संदर्भ में जो है कैंडिडेट ने एचपीएससी को हठ धर्मी बताया है और एचएसएससी अभी तक सीईटी के 4 गुना कैंडिडेट की सूची जारी नहीं कर पाया है। दरअसल अगर सीईटी और इन सब चीज़ों की बात करें तो सीईटी दरअसल आया क्यों, क्योंकि पहले जो आपकी पटवारी, कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव की भर्ती निकली निकली थी वो आपकी एक ही एग्ज़ाम के थ्रू होनी थी। लेकिन वो एग्ज़ाम 4-5 साल पहले हो जाना था, लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं हुआ। उसकी जगह कोई और पंगा ले आए कि सीईटी करेंगे, सीईटी करेंगे, और कैंडिडेट उसमें मान गए, चलो ठीक है सीईटी देते हैं। अब वो सीईटी का ही पेच ऐसा फंसा हुआ है कि वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। सो इसमें जो है कैंडिडेट काफ़ी हताश है, सीईटी का एग्ज़ाम ही नहीं हो पा रहा है और नौकरी तो छोड़ो कि एग्ज़ाम लेने में ही पता नहीं कैसे इतना टाइम लग रहा है इनको। तो ये तो बात हो गई सीईटी की और एचपीएससी के द्वारा निकाले जाने वाली भर्तियों की। इस संदर्भ में पीजीटी के अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाया है और हिसार में जो है मीटिंग कर चेतावनी भी दी है कि अगर पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं किया गया और अगर पैटर्न यही रहा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू वाला, क्योंकि इससे जाहिर सी बात है कि ये इस टाइप से एग्ज़ाम लेने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती डिले होगी। तो अभ्यर्थियों की मांग है कि कैंडिडेट की जो आपका एग्ज़ाम है वो एक ही पैटर्न पे बेस्ड हो, एक ही उसमें हो, या ऑब्जेक्टिव टाइप में जैसे कि पहले होता आया है, तभी भर्ती जो है आपकी टाइम पर पूरी हो सकती है। क्योंकि अभी जो पैटर्न एचपीएससी के द्वारा बताया जा रहा है पीजीटी के लिए, उसके हिसाब से तो एचपीएससी की जो भर्ती है वो आपकी पूरी नहीं होने वाली है। अब बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी की जो फाइनल आंसर की है, 2 दिन पहले भोपाल सिंह खत्री जी इंटरव्यू देते हैं दैनिक सवेरा को कि टीजीटी की आंसर की आपकी अपलोड की जाएगी। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि दैनिक सवेरा को रात को इंटरव्यू देते हैं या फिर जो है न्यूज़पेपर में कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। अब जो टीजीटी की फाइनल आंसर की बात है, अब अपलोड नहीं हो रही है। अब इन्होंने इसके बारे में दलील दी है कि जो आंसर की है आपकी, वो अपलोड अगर कर दी तो फिर उसके उसमें कुछ कैंडिडेट्स को आपत्ति हो सकती है, तो कैंडिडेट फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर आंसर की करनी पड़ेगी और ये एक ऐसी प्रक्रिया बन जाएगी जो कि कभी ख़त्म ही ना होगी। इसलिए टीजीटी की फाइनल आंसर की वो अपलोड नहीं करेंगे। फाइनल आंसर की जो है चयन की सूची जारी होने के बाद अपलोड की जाएगी, उसके साथ ही अपलोड की जाएगी। जब दैनिक सवेरा ने पूछा कि टीजीटी के पदों के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक छोड़ने के लिए पोर्टल जारी होना था, जो अंक विड्रॉ करने के लिए पोर्टल खुलना था, उसको उसमें क्या दिक्कत आ रही है, उसमें भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि आयोग को इस पर अंतिम फैसला करना है। अब पता नहीं इनके अंतिम फैसले आज तक नहीं हो पाए हैं, इतने महीने हो गए इनको, लेकिन अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा है कि क्लेम छोड़ने के लिए पोर्टल शुरू किया जाए या दस्तावेज जांच पर ही चेक कर लिया जाए। अब ये इस चीज़ में श्योर नहीं है कि पोर्टल खोल के बच्चों से जो है विड्रॉ करने की अपील विड्रॉ करने के लिए ऑप्शन दिया जाए या फिर डीवी पे बुला के ही उनको विड्रॉ का ऑप्शन दिया जाए। अब ये इसमें भी कंफ्यूज हो रखे हैं। अब ये इतनी कन्फ्यूजन की स्थिति जो है वो क्यों आ रही है? दरअसल कन्फ्यूजन की स्थिति इसलिए आ रही है क्योंकि जो पिछला 4-5 साल का टाइम था वो इन्होंने दिया निकाल, और अब इनको टाइम है नहीं, और या फिर दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जानबूझकर एडवर्टाइजमेंट में ये सब लूप होल छोड़े जाते हैं ताकि भर्तियाँ डिले हो सके। अब एक चीज़ ये देखिए कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक हैं उनके लिए पारिवारिक आय की तारीख क्या है, अभी तक यही चीज़ कंफर्म नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि जिस साल आप अप्लाई कर रहे हो उससे पिछला फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है 2021-2022 का फाइनेंशियल ईयर आपका देखा जाना चाहिए, लेकिन ये चीज़ भी उनको एडवर्टाइजमेंट में से देख के समझ में नहीं आ रही है। इसमें भी बोल रहे हैं कि एडवोकेट जनरल से राय मांगेंगे। अरे एडवोकेट जनरल से राय मांगने की क्या ज़रूरत है, जिसमें अगर एडवर्टाइजमेंट में सिंपली इंग्लिश में लिखा हुआ है
तो आप लोग उसको पढ़ के समझ नहीं सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ भर्ती को डिले करने के टैक्टिक्स हैं और कुछ नहीं है। और पिछले 15-20 दिन से ही ये राय मांग रहे हैं और वो राय भी नहीं दे रहे हैं इनको। आप लोग ये सोच लीजिए कि HSSC को जो हरियाणा के एडवोकेट जनरल हैं वो राय भी नहीं दे रहे हैं। पिछले 10 दिन से इनको राय भी नहीं मिली है। बट एक चीज़ मैं श्योर हूँ कि एडवर्टाइजमेंट में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर देखा जाना चाहिए। अगर ये 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर ना देख के करंट का फाइनेंशियल ईयर देखते हैं तो उस केस में पूरी की पूरी भर्ती आपकी रद्द हो सकती है। पूरी भर्ती पर केस हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए करंट का फाइनेंशियल ईयर देखने के लिए इनको अब जाके भर्ती में जो है अमेंडमेंट करने पड़ेंगे एडवर्टाइजमेंट में। और एडवर्टाइजमेंट में अगर चेंज करेंगे तो फिर आपको दोबारा से उसी तरीके से फिर दोबारा से पेपर लेने पड़ जाएंगे। तो जो एडवर्टाइजमेंट स्टार्टिंग में आई थी वही जो है एक तरीके से सही मानी जाएगी। उसी में जो जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वही पूर्णतया सत्य है, और उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है, किसी की राय कुछ नहीं है। उसमें जो मेंशन किया गया है वो मैंने 4-5 जो है एडवोकेट लगा लो, CA लगा लो, या इन सब से महानुभाव से कंफर्म किया है। तो फाइनेंशियल ईयर आपका 2021-22 ही आने वाला है। अब मुझे नहीं पता कि HSSC किस टाइप से कैसे कंफर्म कर रहा है, या फिर ये भर्ती को डिले करने की एक टैक्टिक्स है। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जिस टाइप से HPSC और HSSC भर्तियाँ कर रहे हैं, भर्तियों का प्रोसेस चला रहे हैं, इससे युवाओं में बड़ी निराशा है। वही बात है कि अगर किसी को तड़पा तड़पा के खाना दिया तो फिर क्या खाना दिया, उसी टाइप से काम हो रहा है अब, कि कैसे ना कैसे करके चीज़ों को जो है खींचा जा रहा है। कितना लंबा खींच सकते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो इशू हैं ये कोई कुछ इशू नहीं है। ये एक हफ्ते में जो है सब चीज़ें रिजोल्व हो जाएंगी। सामाजिक आर्थिक मानदंड का जो पारिवारिक आय की तारीख है उसका तो कोई इशू ही नहीं है। उसमें तो जो आपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कर दिया उसके हिसाब से आपको फाइनेंशियल ईयर चेक कर लीजिए, उसमें फाइनेंशियल ईयर आपका 2021-22 का बनता है। अब इसमें क्या तो एडवोकेट जनरल से राय मांगनी और क्या फिर भर्तियों को उसके लिए डिले करना। अगर आपको पोर्टल शुरू करना है बच्चों से मार्क्स विड्रॉ करने के लिए, सोशो इकोनॉमिक के जिन्होंने गलत मार्क्स जो है क्लेम कर दिए तो शुरू कीजिए, अगर नहीं करना तो नहीं कीजिए, दस्तावेज जांच के समय कर लिए। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा सोचने की और ये सब करने की ज़रूरत क्या है। दरअसल दिक्कत यही है, मनसा नहीं है। और अब जो है धीरे धीरे टाइम निकलता जा रहा है तो वो चीज़ें भी इनको दिख रही हैं। सो अंततः यही कहेंगे, अब HSSC के चेयरमैन जो भी बोल देते हैं उसका अब कैंडिडेट को भी पता लगने लग गया है कि अब इनका भी बोलने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। कोई मतलब इस पे विश्वास करने लायक बातें नहीं है। कभी कुछ बोल देते हैं और कभी कुछ बोल देते हैं। दैनिक सवेरा ब्यूरो वाले भी जा के थक गए होंगे कि आज कुछ बोल दिया कल कुछ बोल दिया, और वो न्यूज़पेपर में छाप देते हैं तो बच्चे सोचते हैं पता नहीं आज क्या बोल देंगे और कल क्या बोल देंगे। परंतु अंततः ये काफ़ी निराशाजनक है HSSC और HPSC की तरफ से कि अभ्यर्थियों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। पर देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है। सो ये इन्फॉर्मेशन थी गाइस। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और आगे भी ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।